everyone, welcome back in Mehkan Boutique. Hope you all are doing well. So in today's video I am going to share with you this beautiful party wear outfit designing. सो बेसिकली यहाँ पर हमने शॉर्ट कुर्ती विद फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है और इसी के साथ हमने दुपट्टे पर लेसेस की एम्बेलिशमेंट करी है. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड गाइस, दिस आउटफिट इज़ परफेक्ट फॉर एनी वेडिंग फंक्शन एंड स्पेशल ओकेशन. और इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है. इवन इफ़ यू नो द बेसिक स्टिचिंग तब भी आप इसे बना सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट. कीप वॉचिंग गाइस. सो इस आउटफिट को बनाने के लिए फर्स्टली हमने कुछ लेसेस ली है. फर्स्टली हेयर आई एम यूजिंग दिस मिरर एंड डायमंड वर्क लेस. यहाँ पर टोटल हमने 9 मीटर लेस का यूज़ करा है और ये लेस हमारे प्लाजो के फ्लेयर में आएगी. आफ्टर दिस हेयर आई एम यूजिंग दिस लेस फॉर दुपट्टा. सो बेसिकली दुपट्टे के लिए हमें 7 मीटर लेस की नीड होगी एंड इस लेस की विड्थ अबाउट 3 इंचेस है. एंड इसके बाद अगेन हमने 7 मीटर किरण लेस ली है फॉर दुपट्टा. आफ्टर दिस यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है फेंडी सिल्क फैब्रिक एंड इसकी ऑल ओवर बॉर्डर पर कुछ इस तरह का सिक्वेंट वर्क हो रखा है. बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ यहाँ पर हमें वर्क मिला है. सो यहाँ पर टोटल हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है फॉर कुर्ती और इसके बाद हमने 7.5 मीटर फेंडी सिल्क फैब्रिक लिया है फॉर दुपट्टा एंड अम्ब्रेला प्लाजो. सो 5 मीटर फैब्रिक फॉर अम्ब्रेला प्लाजो एंड 2.5 मीटर फैब्रिक फॉर दुपट्टा. एंड लाइनिंग के लिए यहाँ पर हमने 4 मीटर साटिन फैब्रिक का यूज़ करा है. फर्स्टली वी आर मार्किंग फॉर कुर्ती. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. फैब्रिक की विड्थ है 14 इंचेस एंड इट्स लेंथ 37 इंचेस. फर्स्टली हमने 7.5 इंचेस पर शोल्डर का मार्क करा है और 8 इंचेस पर आर्म होल की मार्किंग करी है. अब इन दोनों मार्क को इस तरह हाथ से ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. एंड या गाइस, यहाँ पर हमें एक्सेल साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करी है. सो आपका जो भी मेजरमेंट हो आपने उसके अकॉर्डिंग मार्क करना है. एंड आफ्टर दिस यहाँ पर हमने चेस्ट के लिए मार्किंग करी है 10 इंचेस पर एंड सीविंग अलाउंस मिलाते हुए हमने 12.5 इंचेस पर मार्क करा है. अब इस तरह फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और इस तरह शोल्डर से हाफ इंच डाउन करेंगे. नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द वेस्ट लेंथ. सो यहाँ पे हमने 15 इंचेस पर वेस्ट लेंथ का मार्क करा है और वेस्ट के लिए हमने 9 इंचेस पर वेस्ट मार्क करा है एंड 11.5 इंचेस पर लूजिंग ऐड करते हुए हमने मार्किंग करी है. अब इस तरह से दोनों मार्किंग को भी ज्वाइन कर लेना है. यहाँ से इस स्टेप को रखते हुए हमने 13 इंचेस पर मार्क करनी है एंड अब हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे. सो 11 इंचेस पर हमने हिप का मार्क करा है एंड लूजिंग ऐड करते हुए 13 इंचेस पर एक मार्क करेंगे. कुर्ती के बॉटम में भी हमने 13 इंचेस में मार्क करते हुए इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है. सो यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क. अब हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है. सो उसके लिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है. इसके ऊपर हमने लाइनिंग को रखते हुए मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है. आफ्टर कटिंग गाइस देखिए यहाँ पर हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने नेक रेडी करके रखा है. नेक की जो विड्थ है वो 6.5 इंचेस है एंड इट्स लेंथ 7 इंचेस. अब जो हमारी पेस्टिंग एग्जैक्ट उसके साइड से हमने स्टिच कर लेना है. आफ्टर स्टिचिंग हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे एंड आफ्टर कटिंग हमने यहाँ पर लिटिल बिट कट्स लगाने हैं ताकि नेक में अच्छी तरह से फिनिशिंग आए. अब ये जो हमारी नेक की स्ट्रिप है इसको हमने रॉन्ग साइड पर इस तरह से टर्न करके इस पर टॉप स्टिच कर लेना है. सो यहाँ पर हमारा नेक भी रेडी हो गया है. अब हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया था. राइट साइड पर राइट साइड को रख के शोल्डर से स्टिच कर लेंगे. नाउ लेट्स मार्किंग फॉर स्लीव. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. तो स्लीव लेंथ हमारी आएगी 17 इंचेस एंड इट्स विड्थ 11 इंचेस. फर्स्टली टॉप साइड से 2 इंचेस पर मार्क करेंगे एंड ओपन साइड से 2.5 इंचेस पर मार्क करके हमने स्लीव के बॉटम में मार्क करना है 7 इंचेस पर और ये दोनों मार्क को भी इस तरह कर्व शेप ड्रॉ करते हुए ज्वाइन कर लेना है. और यहाँ पे हमारी स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. आफ्टर कटिंग यहाँ पर देखें हमारी 2 स्लीव्स है. हमारी स्लीव पर कट वर्क हो रखा है सो इसलिए हमें बॉर्डर फोल्ड करने की नीड नहीं है. आपने सिंपली बॉर्डर को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है. इस तरह से दोनों स्लीव रेडी हो गई है. आफ्टर ज्वाइनिंग द शोल्डर दोनों आर्म होल में स्लीव को रखकर हमने स्टिच कर लेना है
इसके साइड्स में हमने फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है और ये जो हमारी साइड्स की बॉर्डर्स है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाजो। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। सो दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक एंड अब हमने वेस्ट का मार्क करना है। सो यहाँ पर हमने 6 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में वेस्ट की मार्किंग करी है और इन मार्क को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए हमने क्रॉच का मार्क करना है। सो हमारी टोटल क्रॉच की लेंथ आएगी 13 इंचेस। 2 इंचेस हमने ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह 13 इंचेस पे मार्क करेंगे। सो टोटल यहाँ पर हमने क्रॉच के लिए 11 इंचेस पे मार्क किया है। विड्थ वाइज इस तरह हमने 2 इंचेस पे मार्क करना है और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें हमने हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। वेस्ट लाइन से इन स्टेप को रखकर हमने प्लाजो की लेंथ मार्क करनी है। सो यहाँ पर हमने 39 इंचेस पर मार्क किया है सीविंग अलाउंस मिलाते हुए। एंड गाइस रिमेंबर इसमें हमारा 2 इंचेस का बेल्ट भी ऐड होगा बाद में। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने प्लाजो की लेंथ मार्क करनी है। अब इस स्टेप को टॉप साइड से रखकर हमने 45 इंचेस पर सर्कुलर मोशन में मार्किंग करनी है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कमेंट्स आती है कि हमारा सर्कल कट होने के बाद थोड़ा अनइवन हो जाता है। सो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारा ऊपर नीचे पार्ट्स हो रहा है एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके उसे इक्वल कर लेना है। सो सर्कल हमारा इवन हो जाएगा। अब इसे यहाँ से मार्क को ज्वाइन करते हुए इवन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गाइस यहाँ पर हमारे अम्ब्रेला प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क एंड मेक श्योर गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो अम्ब्रेला प्लाजो है वो एक्सेल साइज के लिए हमने कटिंग करी है। सो अगर आपका भी एक्सेल साइज हो सो आप ये मेजरमेंट फॉलो कर सकते हो। आफ्टर कटिंग अब हमने लाइनिंग फैब्रिक की मार्किंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अब फैब्रिक के एक साइड को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है एंड नाउ दिस इज 4 फोल्डेड फैब्रिक। अब जो प्लाजो हमने कट करा था उसको हमने लाइनिंग फैब्रिक पर इस तरह से रखना है वेस्ट एंड क्रॉच को बराबर से एंड इस तरह हमने क्रॉच एंड वेस्ट की ट्रेसिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने वेस्ट लाइन से इंच टेप को रखकर लेंथ का मार्क करना है। सो हमने 37 इंचेस पर लेंथ मार्क करा है। अब इंच टेप को हमने टॉप साइड से रखना है और जहाँ पर हमने लेंथ मार्क करी थी वहाँ पर हमारा 50 इंचेस आ रहा है। सो हमने सर्कुलर मोशन में 50 इंचेस पर मार्किंग करनी है। सो देखिए यहाँ पर लाइनिंग की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर फैब्रिक की विड्थ हमारी कम थी दैट्स वाई इसमें थोड़ा सा जॉइंट आएगा। सो यू कैन सी यहाँ पर हमने इसमें जॉइंट ऐड कर दिया है एंड ओपन करने के बाद हमने दोनों फैब्रिक को सेपरेट कर लिया था। नाउ राइट साइड के ऊपर हमने जो मेन फैब्रिक है उसको रखना है। इसे हाथ से फैब्रिक को रखते हुए हमने क्रॉच एंड वेस्ट को स्टिच कर लेना है। सो यू कैन सी यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग को पेस्ट कर लिया है। नाउ राइट साइड पे दूसरे पार्ट के राइट साइड को रखकर हमने क्रॉच से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमने फैब्रिक स्ट्रिप ली है। इसकी लेंथ है 5 इंचेस। सो इस तरह से हमने राइट साइड पर ये फैब्रिक स्ट्रिप को रखना है एंड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमने इलास्टिक के लिए हुक रेडी करना है। सो फर्स्टली हाफ इंच जितना फैब्रिक फोल्ड करेंगे देन इस तरह से फैब्रिक को हमने फोल्ड करके स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमने इलास्टिक लिया और इसके एक साइड को हमने पिन अप करा है। इलास्टिक की विड्थ 31 इंचेस है। अब इस तरह से हमने इलास्टिक को हुक में इंसर्ट करते जाना है। एंड पूरे हुक में इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद इसके दोनों साइड्स पर हमने 4 to 5 टाइम स्टिच करना है एंड इसके टॉप साइड पर भी हम स्टिच करेंगे। अब इस तरह हाथ से देखिए राइट साइड पर राइट साइड को रखेंगे एंड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए क्रॉच स्टिच कर लेना है एंड स्टिच करने के बाद हमने इसे सेंटर से भी स्टिच करना है। और ये जो हमारे प्लाजो की बॉर्डर्स है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है
एंड लास्टली यहाँ पर हमने 9 मीटर मिरर लेस लिए। इस लेस को हमने प्लाजो के बॉटम में स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा फुल फ्लेयर अम्ब्रेला प्लाजो बनकर रेडी हो गया है। अब हम दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो दुपट्टे के लिए हमने लेंथ वाइज 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है एंड दुपट्टे की विड्थ हमने 36 इंचेस रखी है। फर्स्टली यहाँ पर हमने 7 मीटर किरण लेस लिया है। इस लेस को दुपट्टे की ऑल ओवर बॉर्डर पर हमने स्टिच कर लेना है। एंड फर्स्टली देखिए हम दुपट्टे की बॉर्डर्स को फोल्ड करेंगे, देन लेसेस स्टिच करना है। एंड सेकेंडली यहाँ पर हमने ये ऑर्गेन्जा लेस ली है। इस लेस को भी हमने दुपट्टे के बॉर्डर्स पर इस तरह से रखकर स्टिच कर लेना है। आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल दुपट्टा भी बनकर रेडी हो गया है। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस गॉर्जियस आउटफिट। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये आउटफिट डिज़ाइनिंग कैसी लगी। एंड आई होप गाइस आपको ये कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो समझ में आई होगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो का लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर आउटफिट डिज़ाइनिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।